सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों, ओलंपिक के खिलाड़ियों, टॉप स्टूडेंट्स और बड़े सीईओ से बैठकर समय की सबसे अच्छी सीख मिल जाए, तो वह ज्ञान कैसा होगा? यही ज्ञान इस किताब में है। लेखक ने अलग अलग सफल लोगों की बातों को समझकर बताया है कि समय को सही तरह से कैसे देखा जाए। पहली सीख बहुत साधारण है, लेकिन बहुत गहरी है। एक दिन में हमारे पास कुल 1440 मिनट होते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप 25 साल के हैं और आपको 90 साल के एक अरबपति से जगह बदलने का मौका मिले। आपको उसकी दौलत मिल जाएगी, लेकिन उम्र भी वही हो जाएगी। क्या आप मान जाएंगे? ज्यादातर लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि पैसा चाहे जितना हो, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। यही सच्चाई हम रोज भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि समय की कीमत बहुत ज्यादा है, फिर भी हम उसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे वह कभी खत्म ही नहीं होगा। छोटी छोटी बातें, बेवजह की रुकावटें और बिना सोचे किए गए काम हमारा सबसे कीमती खजाना धीरे धीरे खा जाते हैं। लेखक के साथ भी यही हो रहा था। ऑफिस में हर कोई उनसे कुछ न कुछ पूछने आ जाता था। हर बार बस 1 मिनट लगता था, लेकिन पूरे दिन में वही एक मिनट मिलकर घंटों बन जाते थे। तब उन्होंने एक आसान तरीका अपनाया। उन्होंने एक कागज पर 1440 लिखा और उसे अपने ऑफिस में टांग दिया। इसका मतलब था एक दिन में मिलने वाले मिनट। ये उन्हें रोज याद दिलाता था कि उनके पास समय सीमित है। जब लोग पूछते थे कि यह संख्या क्यों लिखी है, तो वह साफ कह देते थे कि वह अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। धीरे धीरे बिना जरूरत वाली मीटिंग्स और बेकार की बातचीत अपने आप कम हो गई। हमें अक्सर लगता है कि 1 मिनट की रुकावट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वही चीज बार बार होती है तो पूरा दिन बिखर जाता है। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि यह दोबारा नहीं मिलता। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसे ऐसे समझिए कि हर सुबह जब आप उठते हैं, आपकी जिंदगी के खाते में 1440 रुपए जमा हो जाते हैं। दिन के अंत तक जो बचा नहीं, वह हमेशा के लिए चला गया। अब सवाल यह है कि आप इस रकम को कैसे खर्च करते हैं। सही जगह लगाया गया समय आपकी जिंदगी बना सकता है, और गलत जगह लगाया गया समय सब कुछ बिगाड़ सकता है। सफल लोग समय को आम लोगों से अलग नजर से देखते हैं। जब वे किसी काम या मौके को देखते हैं, तो सबसे पहले यह नहीं सोचते कि कितना पैसा मिलेगा। वे पहले यह सोचते हैं कि इसमें उनका कितना समय लगेगा और वह समय उनके लिए सही है या नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वही अपने हर दिन को सोच समझकर जीता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जहां वह सच में पहुंचना चाहता है। वे लोग सबसे पहले यह गिनते हैं कि किसी काम में उनका कितना समय लगने वाला है। वे हर मिनट की कीमत निकालते हैं और सिर्फ वही काम या प्रोजेक्ट चुनते हैं जिनमें लगाए गए हर मिनट का सबसे ज्यादा फायदा मिले। आप जरा सोचिए, आप पैसे को लेकर कितने सतर्क रहते हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, खर्च का हिसाब रखते हैं, सही निवेश के तरीकों के बारे में पढ़ते हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि कहीं कोई आपका पैसा चुरा न ले। आप कभी अपना बटुआ खुले में नहीं छोड़ते, कभी एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड किसी अनजान को नहीं देते। लेकिन अजीब बात यह है कि समय के मामले में हम इतने लापरवाह हो जाते हैं। हम रोज बिना सोचे समझे लोगों को अपना समय दे देते हैं, जबकि यही हमारी सबसे कीमती चीज है। समय चला गया तो वापस नहीं आता, फिर भी हम उसे आसानी से लुटने देते हैं। अगली सीख बहुत जरूरी है। समय को संभालने की बात असल में समय की नहीं, ऊर्जा की बात है। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जब लोग कहते हैं कि उन्हें बेहतर टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तो सच में वे ज्यादा ऊर्जा चाहते हैं, ज्यादा ताकत चाहते हैं। इसे समझने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब पढ़ते हुए आप वही एक लाइन बार बार पढ़ रहे हो और समझ ही ना आ रहा हो? क्या लंच के 1-2 घंटे बाद आपको नींद आने लगती है? उस समय आप कितना काम कर पाते हैं? क्या कभी किसी काम के बीच आप खाली दीवार
या स्क्रीन को घूरते रह गए हो? बिना कुछ किए क्या कभी मीटिंग में या अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग गई हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो सच्चाई साफ है। दिक्कत समय की नहीं, ऊर्जा की है। आपको अपनी ऊर्जा को इस तरह संभालना होगा कि वह पूरे दिन चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह आप सिर्फ 2 घंटे अच्छे से काम करें और फिर पूरा दिन थके हुए रहें। असली सवाल यह है कि दिन भर ऊर्जा कैसे बनी रहे। आप थोड़ा सा काम करने वाले इंसान से ज्यादा असरदार इंसान कैसे बने? इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है दिन के बीच बीच में रुकना, छोटे ब्रेक लेना। एक दोस्त की कहानी से यह बात साफ हो जाती है। वह बॉक्सिंग सीखता था और ट्रेनिंग उसे पसंद थी, लेकिन आखिरी हिस्सा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 90 मिनट की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कोच सबको जोड़ों में बांट देता था और 3 मिनट के लिए एक खास साइकिल पर मुकाबला कराता था। उस साइकिल में हाथ और पैर, शरीर की लगभग सारी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। अगर कोई उसे पूरी ताकत से सिर्फ 3 मिनट चलाए तो पैरों और शरीर में इतना दर्द होता है कि चलना और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। उस हालत में इंसान बस लेटना चाहता है और कुछ नहीं। यही अनुभव बताता है कि लगातार बिना रुके काम करना हमें थका देता है। सही समय पर ब्रेक लेना हमारी ऊर्जा को वापस लाता है और वही ऊर्जा हमें दिन भर काम करने लायक बनाती है। अब उसी दोस्त की बात आगे बढ़ाते हैं। मुकाबले के नियम बहुत सीधे थे। 2-2 लोगों की जोड़ी बनती थी और 3 मिनट तक पूरी ताकत से साइकिल चलानी होती थी। 3 मिनट में जो ज्यादा कैलोरी जलाता वही जीतता। जो हारता उसे तुरंत 20 अतिरिक्त पुशअप्स करने पड़ते। मेरा दोस्त बताता है कि शुरू में वह लगभग हर बार हार जाता था। उसका प्रदर्शन सबसे कमजोर लोगों में गिना जाता था। वह मुश्किल से 40 कैलोरी जला पाता था, जबकि बाकी लोग 55 के आसपास पहुंच जाते थे। उसे यह हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत दर्द होता था और वह खुद को कमजोर महसूस करता था। बाकी लोग उससे ज्यादा फिट, बड़े और ताकतवर लगते थे। लेकिन कुछ ही ट्रेनिंग सेशंस के बाद कुछ बदल गया। उसने कहा कि उसने 40 से सीधे 66 कैलोरी तक पहुंचना सीख लिया और ज्यादातर लोगों को हराने लगा। कुछ और सेशंस के बाद वह 72 कैलोरी तक पहुंच गया। उस समय लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। वे स्क्रीन के पास आकर चेक करने लगे कि कहीं वह मजाक या झूठ तो नहीं कर रहा। सवाल यह था कि उसने ऐसा कैसे किया। वह अचानक ताकतवर या मसल्स वाला तो नहीं बन गया था। असली राज कहीं और था। उसने बताया कि उसने ज्यादा ब्रेक लेना शुरू किया और अपनी ऊर्जा को पूरे 3 मिनट में बराबर बांट दिया। पहले वह भी बाकी लोगों की तरह बिना रुके पूरे 3 मिनट तक तेज तेज पैडल मारता था, लेकिन उसे समझ आ गया कि पहले 1 मिनट में वह ठीक चलता है और उसके बाद के 2 मिनटों में बिल्कुल टूट जाता है। तभी उसने इस बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने का फैसला किया। उसके दिमाग में 3 मिनट अब एक काम नहीं थे, बल्कि 6 छोटे हिस्से थे। हर हिस्सा 30 सेकंड का था। हर 30 सेकंड में वह 25 सेकंड पूरा जोर लगाता और 5 सेकंड आराम करता। हर छोटे हिस्से के लिए उसने एक साफ लक्ष्य रखा था, 11 कैलोरी जलानी है। यही सोच उसके लिए पूरी तरह गेम बदलने वाली साबित हुई। यह तरीका इतना असरदार क्यों था? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह कि छोटे छोटे ब्रेक लेने से उसकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रही। ऊर्जा को बचाकर चलाना और धीरे धीरे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम सुबह कुछ घंटे अच्छा काम करते हैं और दोपहर के बाद धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। टोनी श्वार्ट्ज बताते हैं कि इंसान का शरीर स्वाभाविक रूप से हर 90 मिनट में पूरी एकाग्रता से थकान की ओर जाता है। शरीर हमें आराम करने और दोबारा ताकत पाने के संकेत देता है, लेकिन हम कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और मीठी चीजों से उन संकेतों को दबा देते हैं। उनकी सलाह है कि दिन में जानबूझकर छोटे ब्रेक लेने चाहिए, थोड़ा पानी पीने के लिए, थोड़ी देर चलने के लिए या हल्का और हेल्दी खाने के लिए।
दूसरी वजह यह थी कि बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अब वह डराने वाला भारी काम नहीं रहा, वह 6 आसान हिस्सों में बदल गया जिनके बीच आराम भी था। जब काम छोटा लगता है तो दिमाग घबराता नहीं है और शरीर ज्यादा देर तक साथ देता है। यही तरीका सिर्फ जिम या खेल में नहीं, बल्कि पढ़ाई, ऑफिस के काम और जिंदगी के हर बड़े काम में लागू होता है। मानसिक रूप से भी यह उसके लिए आसान हो गया था। तीसरी बात यह थी कि उसने हर छोटे हिस्से के लिए साफ लक्ष्य तय कर लिया था। उसे पता था कि अगर हर हिस्से में 11 कैलोरी जला ली तो वह जीत जाएगा। उसे पूरे 3 मिनट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बस इतना करना था और बाकी अपने आप ठीक हो जाना था। चौथी और बहुत अहम बात यह थी कि उसने समय को अपने पक्ष में कर लिया, अपने खिलाफ नहीं। जब कोई बड़ा सेशन होता है और शरीर में तेज दर्द होता है तो दिमाग बस यही सोचता रहता है कि यह कब खत्म होगा। नजर बार बार घड़ी पर जाती है और इंसान बस उतर कर आराम करना चाहता है। लेकिन जब सेशन छोटा हो, बीच में ब्रेक हो और सामने एक साफ लक्ष्य हो तो सोच बदल जाती है। तब आप नहीं चाहते कि समय जल्दी खत्म हो, आप चाहते हैं कि सेकंड थोड़े लंबे चलें ताकि आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। उस समय दर्द नहीं, बल्कि लक्ष्य आपकी पूरी ध्यान शक्ति बन जाता है। यह उदाहरण भले ही खेल का हो, लेकिन इसमें और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत समानता है। हम भी दिन में ज्यादा काम करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहे और आखिर में हम भी जीतना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो तरीके मेरे दोस्त के लिए काम आए, वही आपके लिए भी काम करेंगे अगर आप उन्हें अपने दिन पर लागू करें। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद सालों से यही करता आ रहा हूँ। इस तरीके को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं, एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाकर काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 राउंड के बाद एक लंबा ब्रेक लेते हैं और फिर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसका मकसद यही है कि ऊर्जा को बचाकर चलाया जाए और दिन भर बनाए रखा जाए। इस सीख का मतलब साफ है, समय की चिंता कम करें और अपनी ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दें। दिन में जानबूझकर ब्रेक लें और यह देखें कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा चूस रही हैं। बहुत से लोगों के लिए नींद की कमी सबसे बड़ी वजह होती है। कुछ लोगों के लिए कसरत न करना और सही खाना न खाना भी उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना देता है। अगली सीख यह है कि अपने सबसे जरूरी काम को पहचानिए और उसे सुबह सबसे पहले कीजिए। सफल लोग दिन की शुरुआत अपने सबसे अहम काम से करते हैं। पूरी तरह जागने के बाद उनका पहला फोकस वही काम होता है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कई बड़े लोग मानते हैं कि सुबह के पहले 2 घंटे दिमाग सबसे तेज और साफ काम करता है। अगर आप सुबह ही अपने सबसे जरूरी काम का थोड़ा सा हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो दिन में आने वाली परेशानियों से पहले ही आपको एक सुकून मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आता शुरुआत कहां से करें, इसलिए वे उसे टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी उस पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अब सोचिए इसके लिए सबसे पहला कदम क्या होगा। ज्यादातर लोग कहेंगे सबसे पहले मुझे एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट ढूंढना होगा। बस यहीं से शुरुआत होती है। बड़े लक्ष्य भी छोटे और आसान कदमों से ही पूरे होते हैं। और अब सोचिए एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को ढूंढने के लिए आप सबसे पहला कदम क्या उठा सकते हैं। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन सबसे आसान काम जो आप आज ही कर सकते हैं वह यह है कि अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दें और अपने दोस्तों से पूछ लें कि क्या वे किसी भरोसेमंद एजेंट को जानते हैं। अब जरा सोचिए ऐसी एक पोस्ट लिखने में कितना समय लगेगा। मुश्किल से 5 मिनट। लेकिन वही 5 मिनट आपको आपके बड़े लक्ष्य के एक कदम और पास ले आते हैं। यही असली बात है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो खुद से बस इतना पूछिए कि आज मैं सबसे छोटा कौन सा कदम उठा सकता हूं। फिर उसी छोटे कदम को हर दिन सबसे पहले कीजिए।
वह काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, दिन की शुरुआत उसी से होनी चाहिए। सफल लोग यही करते हैं। वे किसी और चीज से पहले अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। एक और तरीका है जिसका जिक्र किताब में नहीं है, लेकिन सोच बिल्कुल इसी जैसी है। इसे कहा जाता है 190 नियम। इसमें आप अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से को चुनते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर अगले 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ उसी पर काम करते हैं। यह तरीका मेरे लिए सच में जिंदगी बदलने वाला रहा है। मेरी पूरी जिंदगी में मेरा वजन और फिटनेस मेरे लिए एक संघर्ष रहा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, फिर भी मैं कभी इसे सही से हासिल नहीं कर पाया। जब मैंने अपने दिन को ध्यान से देखा तो समझ आया कि मैं कसरत हमेशा दिन के आखिर में रखता था, जब सारा काम खत्म हो जाता था। और आप जानते ही हैं, लंबे और थकाऊ दिन के बाद एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल होता है। कई बार समय होने के बाद भी शरीर और दिमाग साथ नहीं देते। बस लेटने का मन करता है और किसी से बात तक नहीं करना चाहता। तब मैंने एक छोटा लेकिन बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने दिन के पहले 90 मिनट खुद को देने का फैसला किया, अपनी सेहत को, अपने मन को। इसमें पहले 60 मिनट घर पर एक्सरसाइज के होते हैं और बाकी 30 मिनट ध्यान के। अभी मैं आधे रास्ते पर हूं, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह समझ में आई कि जब शरीर और दिमाग ठीक रहते हैं तो पूरा दिन आसान लगने लगता है। मैं अपने आप अच्छा खाना चुनने लगता हूं, दिमाग साफ रहता है, काम की छोटी छोटी दिक्कतें मुझे परेशान नहीं करती, गलतियां कम होती हैं और अंदर से अच्छा महसूस होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, यह सिर्फ एक उदाहरण है। आप इस तरीके को अपनी जिंदगी के किसी और हिस्से में भी अपना सकते हैं, जैसे अपनी नौकरी शुरू करने से पहले अपने साइड बिजनेस पर काम करना। अपने दिन के सबसे अच्छे घंटे किसी और को क्यों दें जब आप उन्हें खुद पर लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग सबका ख्याल रखते हैं, हर काम की चिंता करते हैं, और अगर थोड़ा समय बच जाए तो खुद को देते हैं। हम सबको तनख्वाह देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि अब खुद को पहले रखने का समय आ गया है? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सोच स्वार्थी है, लेकिन सच यह है कि थोड़ा स्वार्थी होना आपको ज्यादा देने लायक बनाता है। जब आप खुद को पहले रखते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा और भरोसेमंद महसूस करते हैं तो काम में बेहतर करते हैं, और जब काम में अच्छा करते हैं तो घर थक कर नहीं पहुंचते। इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों और अपनों के साथ ज्यादा सच्चा और अच्छा समय बिता पाते हैं। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? अगर आप खुद को पहले नहीं रखते तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप काम से पूरी तरह थक कर घर पहुंचते हैं, बच्चों के साथ बस कुछ मिनट बैठते हैं और फिर पूरा शाम सोफे पर पड़े पड़े निकल जाती है। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। जब आप सबसे पहले खुद को पैसा देना शुरू करते हैं, यानी बचत और निवेश को प्राथमिकता बनाते हैं, तब आप अपने परिवार का बेहतर ख्याल रखने की स्थिति में आते हैं। तब जरूरत पड़ने पर आप किसी अपने की आर्थिक मदद भी कर पाते हैं। अगर आपने खुद को पहले रखना ही शुरू नहीं किया तो यह सब संभव नहीं होता। इसलिए असली सीख ये है कि अपनी जिंदगी की उस एक चीज को पहचानिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और दिन के पहले 2 घंटों में उसी पर काम कीजिए। अब अगली बात बहुत दिलचस्प है। लेखक कहते हैं अब और टू डू लिस्ट नहीं। उनके मुताबिक कई सर्वे बताते हैं कि टू डू लिस्ट में लिखे 40% से ज्यादा काम कभी पूरे ही नहीं होते। फिर भी ज्यादातर लोग और कंपनियां इन्हीं पर निर्भर रहती हैं। जरा सोचिए, क्या आपको सच में लगता है कि करोड़पति और अरबपति लोग लंबी लंबी टू डू लिस्ट लेकर घूमते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल गेट्स या वॉरेन बफेट जेब में एक भारी लिस्ट रखकर पूरा दिन टिक टिक करते रहते होंगे? अपने अनुभव को देखिए। अगर आप रोज ढेर सारे कामों की लिस्ट बनाते हैं तो उनमें से कितने सच में पूरे होते हैं? अक्सर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हफ्तों और महीनों तक उसी लिस्ट में पड़े रहते हैं और कभी पूरे ही नहीं होते। लेखक कहते हैं कि टू डू लिस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह जरूरी और बहुत जरूरी काम के बीच फर्क साफ नहीं कर पाती। इससे बेवजह का तनाव और बेचैनी पैदा होती है। इसका असर आपकी काम करने की क्षमता, नींद और सेहत तक पर पड़ता है। शुरू में यह लिस्ट याद दिलाने का काम करती है, लेकिन दिन भर में वही लिस्ट बोझ जैसी लगने लगती है।
कई बार तो उसे देखकर डर भी लगता है। नतीजा ये होता है कि हम कुछ कामों से बचने लगते हैं, टाल मटोल करते हैं और आखिर में वही लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते जिनके लिए हमने लिस्ट बनाई थी। इस समस्या का समाधान लेखक एक अलग तरीके से बताते हैं। टू डू लिस्ट की जगह कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा सफल लोगों के पास कामों की लिस्ट नहीं होती, बल्कि उनका कैलेंडर बहुत साफ और भरा हुआ होता है। अपने दिन को कम से कम 15-15 मिनट के हिस्सों में बांटकर कैलेंडर में डालिए। सिर्फ काम लिखने के बजाय उनके लिए समय तय कर दीजिए। ऐसा करने से दिमाग हल्का होता है, तनाव कम होता है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। जो भी चीज आपके लिए अहम है, उसके लिए कैलेंडर में जगह बनाइए। जब आप तय करते हैं कि कौन सा काम सच में समय के लायक है, तो आप बेवजह समय बर्बाद करने से बच जाते हैं। मान लीजिए आपकी सेहत आपके लिए बहुत जरूरी है और आपने तय किया है कि रोज 30 मिनट कसरत करनी है। इसे टू डू लिस्ट में लिखकर मत छोड़िए। इसे कैलेंडर में दिन के पहले काम के रूप में डालिए और रोज का तय अपॉइंटमेंट बना दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस में ग्राहकों से बात करना अहम मानते हैं और रोज कम से कम 2 लोगों से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रोज का एक तय समय कैलेंडर में डालिए। जब काम को समय मिल जाता है, तब उसके होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। शाम 5 बजे तक बिना किसी अपराध बोध के काम खत्म करना भी एक सीख है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े और जिम्मेदार लोग इतने शांत, बिना तनाव के और हर पल में पूरी तरह मौजूद कैसे दिखते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए जॉर्ज बुश 1 साल में 95 किताबें कैसे पढ़ पाए? रिचर्ड ब्रांसन 400 से ज्यादा कंपनियों के मालिक होते हुए भी कभी अपने प्राइवेट आइलैंड पर आराम करते दिखते हैं, तो कभी किसी अजीब से एडवेंचर में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और यहाँ हम हैं जो समय पर काम खत्म नहीं कर पाते कि जिम जा सकें या घर जल्दी पहुंच सकें। फर्क आखिर है क्या? असल बात बहुत सीधी है। काम कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। इसे बहुत साफ शब्दों में एंडी ग्रोव ने कहा था कि उनका दिन तब खत्म होता है जब वे थक जाते हैं और घर जाने के लिए तैयार होते हैं, न कि तब जब काम खत्म हो जाता है। उनका कहना था कि उनका काम कभी पूरा नहीं होता। जैसे घर का काम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वैसे ही मैनेजर का काम भी कभी खत्म नहीं होता। हमेशा और भी करने को होता है और हमेशा और भी किया जा सकता है। बहुत सफल लोग हर घंटे को निचोड़ने की कोशिश नहीं करते और न ही अपनी लिस्ट से ज्यादा काम काटने के पीछे भागते हैं। वे पहले तय करते हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। हर जरूरी चीज के लिए समय तय करते हैं और फिर एक सीमा पर रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि इतना काफी है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर ये अंदर तक बैठ जाए तो जिंदगी सच में बदल जाती है। मतलब साफ है। ये मान लीजिए कि काम हमेशा रहेगा। समय पर काम रोकिए, घर जाइए, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है और अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए। यह बात मैं खुद पर भी लागू करता हूं, क्योंकि मैं अक्सर इतना काम करने लगता हूं कि सोचता हूं आज जितना हो सके सब निपटा लूं ताकि कल कम काम बचे। लेकिन अजीब बात यह है कि कल फिर नया काम खड़ा ही रहता है। इसके बाद एक और बहुत ताकतवर सीख आती है। एक छोटा सा शब्द, लेकिन कमाल का असर। नहीं, वॉरेन बफेट ने कहा था कि सफल लोगों और बहुत ज्यादा सफल लोगों में फर्क यह होता है कि बहुत ज्यादा सफल लोग ज्यादातर चीजों को मना कर देते हैं। जब आप किसी एक चीज को हां कहते हैं, तो आप किसी दूसरी चीज को अपने आप नहीं कह रहे होते हैं। हर हां के साथ एक ना जुड़ा होता है। मुझे याद है मैंने एक बार एक मीटिंग के लिए हाँ कह दी थी, जबकि वह मेरे लिए खास दिलचस्प नहीं थी। मैंने बस इसलिए हाँ कह दिया क्योंकि कैलेंडर खाली दिख रहा था और मीटिंग 1 महीने बाद की थी। लेकिन जब वह दिन आया, मेरी बेटी बीमार हो गई, कुछ निजी परेशानियां खड़ी हो गईं। मैं मीटिंग रद्द नहीं कर सकता था क्योंकि वादा कर चुका था और सामने वाला इंसान दूर से आया था। नतीजा यह हुआ कि मुझे वहां होना पड़ा, जबकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था। सीख साफ है। आज आपका कैलेंडर खाली दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज के लिए हाँ कहना चाहिए। जब वह समय आएगा तब कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगी। बच्चे बीमार पड़ेंगे, गाड़ी खराब होगी, घर या काम में कुछ न कुछ अटक जाएगा। वह हाँ आपको बांध लेगी,
इसलिए एक आसान नियम याद रखिए, अगर कोई चीज पूरे दिल से हाँ नहीं है तो वह नहीं है। एक और दिक्कत यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बस एक छोटा सा काम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वही छोटा काम धीरे धीरे 2 काम बन जाता है, फिर 3, और फिर आप देखते हैं कि आधा दिन उसी में चला गया। दूर से बड़े हाथी भी छोटे ही दिखते हैं। बहुत सी छोटी बातें असल में बड़ी बन जाती हैं जब वे सच में हमारे सामने आती हैं। इसलिए अपनी हाँ को उन्हीं चीजों के लिए बचाकर रखिए जो सच में जरूरी हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए, एक साधारण नहीं काफी होता है। आपको किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आपने मना क्यों किया। सच में किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती। अपने दिन को एक थीम देना भी समय बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। जैक डॉर्सी ने एक समय पर 2 बड़ी कंपनियों में साथ साथ काम किया। दिन के 16 घंटे, हर कंपनी के लिए 8 घंटे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दिनों को थीम में बांट लिया था। इसका मतलब था कि हर दिन सिर्फ एक तरह के काम पर ध्यान देना। जैसे सोमवार को मैनेजमेंट और कंपनी चलाने से जुड़े फैसले, बुधवार को मार्केटिंग और बातचीत से जुड़े काम, गुरुवार को डेवलपर्स और पार्टनरशिप, शुक्रवार को कंपनी की संस्कृति और लोगों की भर्ती, शनिवार पूरा आराम और रविवार सोचने, फीडबैक लेने, प्लान बनाने और अगले हफ्ते की तैयारी के लिए। मैंने खुद यह तरीका अपनाया है और सच में हैरानी होती है कि जब दिमाग एक ही दिशा में चलता है तो काम कितना आगे बढ़ जाता है। बीच में रुकावटें फिर भी आती हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि आज का दिन किस काम का है तो ध्यान वापस उसी पर लाना आसान हो जाता है। अब एक और सीख जो 3 सवालों से जुड़ी है और आपका बहुत सारा समय बचा सकती है। एक आदमी था, नाम मान लीजिए बॉब। बॉब एक शानदार प्रोग्रामर था। उसकी कोडिंग स्पीड और क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि वह ऑफिस का सबसे अच्छा डेवलपर माना जाता था। वह रोज सुबह 9 बजे काम शुरू करता और शाम 5 बजे जाने से पहले अपने बॉस को दिन का काम भेज देता। बाहर से देखने पर वह एक आदर्श कर्मचारी लगता था, लेकिन अगर आप चुपचाप उसके दिन को देखते तो हैरान रह जाते। वह सुबह 11:30 बजे तक रेडिट और यूट्यूब देखता रहता था, फिर लंबा लंच, दोपहर में ईबे, फेसबुक, लिंक्डइन जैसी साइट्स, 4:30 बजे रिपोर्ट भेजी और घर, एक लाइन कोड भी नहीं लिखा। फिर भी कंपनी को लगता था कि वही सारा काम कर रहा है। असल में बॉब बहुत चालाक था। वो ये नहीं पूछता था कि मैं ये काम कैसे करूं, बल्कि ये पूछता था कि ये काम कैसे हो सकता है। उसने अपना पूरा काम चीन की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को दे रखा था। कंपनी उसे साल के $2 लाख देती थी और वह वहां एक प्रोग्रामर को $50,000 देकर सारा काम करवा रहा था। लंबे समय तक कंपनी उसकी तारीफ करती रही। बाद में जब उन्हें बाहर से सर्वर एक्सेस दिखा तो सारा मामला खुल गया और नियम तोड़ने के कारण बॉब को निकाल दिया गया। लेखक कहते हैं कि अगर वह खुद सीईओ होते तो बॉब की सैलरी 2 गुनी कर देते और उसे प्रमोट करते, क्योंकि उसने कंपनी का काम सस्ते में और अच्छे तरीके से हो रहा था ये रास्ता ढूंढ लिया था। इस कहानी का मतलब गलत काम करना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना सीखना है। ज्यादातर लोग पूछते हैं मैं ये काम कैसे करूं। समझदार लोग पूछते हैं ये काम सबसे आसान, तेज और सही तरीके से कैसे हो सकता है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो समय अपने आप बचने लगता है। पहला सवाल है छोड़ देना। किसी भी काम को करते समय एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि यह काम मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए सच में कितना काम का है। अगर मैं इसे बिल्कुल न करूं तो क्या होगा। आपको हैरानी होगी यह देखकर कि आप कितना समय ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिनसे कोई असली फायदा नहीं मिल रहा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें आराम से छोड़ा जा सकता है। ये पहचानना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये पहचानना कि आपको क्या करना है। दूसरा सवाल है सौंप देना। खुद से पूछिए क्या यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं या कोई और भी इसे कर सकता है। कंपनी के अंदर या बाहर कौन इसे पूरा कर सकता है। किसी भी बिजनेस करने वाले इंसान के लिए यह एक बहुत जरूरी कला है कि वह काम बांटना सीखे। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि अक्सर लगता है कि यह काम सिर्फ मैं ही सही ढंग से कर सकता हूं, लेकिन आपको खासतौर पर उन्हीं कामों को सौंपने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं है या जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। तीसरा सवाल है अपने आप होने देना।
खुद से पूछिए कि वही नतीजा किसी तेज और आसान तरीके से कैसे पाया जा सकता है। यह सवाल सिस्टम बनाने से जुड़ा है, ताकि काम अपने आप हो जाए या बहुत कम मेहनत में पूरा हो सके। इसके बाद अगली सीख आती है 80-20 का नियम। हम सभी दिन भर ज्यादा असरदार बनने के तरीके ढूंढते रहते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं अच्छी नींद लेता हूं तो अगला दिन लगभग अपने आप सही चलता है। मैं कसरत करता हूं, ध्यान करता हूं, ज्यादा अच्छा काम करता हूं और दिन का सामना आत्मविश्वास के साथ करता हूं। लेकिन अच्छी नींद अपने आप नहीं आती। उसके लिए मुझे सोने से पहले कुछ नियम मानने पड़ते हैं, जैसे हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और सोने से कम 90 मिनट पहले काम बंद कर देना। मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के सैकड़ों टिप्स ढूंढने की बजाय सिर्फ यह एक चीज सही करता हूं। मुझे पता है कि अगर यह ठीक हो गया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। यानी एक छोटी सी आदत पूरे दिन को बदल सकती है। यही 80-20 नियम है। कुछ गिनी चुनी चीजों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा नतीजे देती हैं। अपनी जिंदगी की उन 20% गतिविधियों को पहचानना जो 80% फायदा देती हैं और उन्हें बहुत अच्छे से करना। बाकी चीजों को या तो नजरअंदाज किया जा सकता है या किसी और को दिया जा सकता है। यह नियम ऐसा है जैसे जिंदगी में शॉर्टकट मिल गया हो। जब आप इसे सही से समझ लेते हैं तो कम काम करके भी ज्यादा नतीजे पाने लगते हैं। इसके बाद अगली सीख है ईमेल से कैसे छुटकारा पाएं और असली काम पर ध्यान दें। एक रिसर्च के अनुसार ऑफिस में काम करने वाले लोग रोज करीब 2.5 घंटे सिर्फ ईमेल पढ़ने और जवाब देने में लगा देते हैं। ये पूरे हफ्ते के काम का बहुत बड़ा हिस्सा है। साफ है कि ईमेल बहुत ज्यादा हो गए हैं और कामकाजी बातचीत का मुख्य तरीका बन चुके हैं। इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। ईमेल और सोशल मीडिया हर नोटिफिकेशन के साथ दिमाग में एक छोटी सी खुशी पैदा करते हैं, जो आदत बना लेती है। ज्यादातर बार वह मैसेज जरूरी नहीं होता, फिर भी हर बार मन करता है कि एक बार देख लें। कोई आर्टिकल, कोई सवाल, बस 5 मिनट का जवाब। यही सोच हमें बार बार इनबॉक्स खोलने पर मजबूर करती है। अगर आप सच में अपना समय बचाना चाहते हैं तो आपको अपने इनबॉक्स को समझदारी से संभालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ आसान नियम हैं जो आपके दिन का बहुत सारा समय वापस दिला सकते हैं। सबसे पहला कदम है बेकार ईमेल्स से छुटकारा पाना। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपको सच में हर फैशन वेबसाइट, हर ऑफर मेल और हर चौंकाने वाली न्यूज हेडलाइन की जरूरत है? ये सारी चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर वे आपके इनबॉक्स में ही न आए तो आपका दिमाग उनसे बचे रहेगा। बस अपने ईमेल में जाकर अनसब्सक्राइब सर्च कीजिए और जो भी गैर जरूरी न्यूज़लेटर्स दिखें उनसे बाहर निकल जाइए। दूसरी बात, ईमेल की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ईमेल कोई इमरजेंसी का जरिया नहीं होता। आज के समय में जब किसी को दिन में 50 से लेकर 500 तक मेल आ सकते हैं, तब हर मेल पर घंटी या वाइब्रेशन आना सीधा ध्यान भंग करना है। मीटिंग में हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, हर नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ती है। आवाज हो, फोन का हिलना हो या स्क्रीन पर पॉपअप, सब कुछ बंद कर दीजिए। तीसरी आदत, दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल देखना, सुबह, दोपहर और शाम। इसे 3-2-1-0 सिस्टम की तरह अपनाइए। फोन पर 21 मिनट का टाइमर लगाइए और उसी समय में इनबॉक्स को खाली करने की कोशिश कीजिए। इसे एक खेल की तरह लीजिए। 21 मिनट जानबूझकर कम रखे जाते हैं ताकि आप भटके नहीं, जवाब छोटे रखें और बेकार लिंक खोलकर इंटरनेट की दुनिया में न फंसें। हर ईमेल खोलते ही तुरंत 4 में से एक काम कीजिए। या तो उसे तुरंत निपटा दें, या किसी को सौंप दें, या बाद के लिए टाल दें, या फिर हटा दें। चाहे तो डिलीट की जगह आर्काइव भी कर सकते हैं। चौथी बात, ईमेल छोटे रखिए, बहुत छोटे। यह समझ लीजिए कि कम शब्दों में बात करना बदतमीजी नहीं है, बल्कि सामने वाले के समय की इज्जत है और अपने समय की भी।
कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ईमेल को टेक्स्ट मैसेज की तरह ही देखना चाहिए। पांचवी आदत, सब्जेक्ट लाइन का सही इस्तेमाल। सब्जेक्ट लाइन सिर्फ विषय बताने के लिए नहीं होती, बल्कि यह भी बतानी चाहिए कि सामने वाले को क्या करना है। इससे सामने वाला आपका मेल जल्दी समझ पाता है और धीरे धीरे वही तरीका आपके लिए भी अपनाने लगता है। छठी और आखिरी बात, किसी को भी मेल फॉरवर्ड या सीसी करने से पहले 2 बार सोचिए। अक्सर हम लोगों को लूप में रखने के नाम पर सीसी कर देते हैं, लेकिन असल में हम जानकारी के बोझ को बढ़ा रहे होते हैं। याद रखिए, हर मेल जो आप भेजते हैं और हर सीसी जो आप जोड़ते हैं, वह आपके इनबॉक्स में एक जवाब वापस आने की संभावना बढ़ा देता है। आप जितने कम मेल भेजेंगे, उतने ही कम मेल आपको मिलेंगे। इसके बाद एक और सीख आती है जो बहुत साधारण लेकिन बहुत असरदार है। ये सीख है रिचर्ड ब्रांसन से। उनका कहना है कि वह हमेशा अपनी जेब में एक छोटी नोटबुक रखते हैं। उनके मुताबिक अगर उन्होंने अपने दिमाग में आने वाले छोटे छोटे विचारों, आइडियाज और याद रखने वाली बातों को कागज पर नहीं उतारा होता, तो वह इतना बड़ा बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर पाते। हर चीज को दिमाग में पकड़े रखना दिमाग को थका देता है। दिमाग को हल्का करने का सबसे आसान तरीका है उसे लिख देना। इसलिए सलाह सीधी है, हमेशा अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखिए। कौन जाने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडिया उसी में लिखा जाए। आखिरी सीख यह है कि मीटिंग्स को आखिरी विकल्प मानिए। कॉर्पोरेट दुनिया में हुए कई सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर मीटिंग्स समय की बर्बादी होती है। इसके बावजूद हर दिन अनगिनत कंपनियां मीटिंग्स करती रहती हैं। लेखक इसके पीछे कुछ साफ वजहें बताते हैं। पहली, ज्यादातर मीटिंग्स देर से शुरू होती हैं। लोग समय पर नहीं आते और शुरुआत से पहले ही ऊर्जा बेकार हो जाती है। दूसरी, अक्सर गलत लोग मीटिंग में बैठे होते हैं। जिनका वहां होना जरूरी नहीं होता, वे भी कुर्सी घेर लेते हैं। तीसरी, मीटिंग का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी बेकार बातों में निकल जाता है, जिनका असली फैसलों से कोई लेना देना नहीं होता। और चौथी, मीटिंग पर अक्सर वही लोग हावी हो जाते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, खुद को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं और सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, जबकि उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं होता। इसी वजह से लेखक सलाह देते हैं कि जब तक बात करने के बाकी सारे तरीके काम कर रहे हो, तब तक मीटिंग न करें। ईमेल, मैसेज या एक छोटा कॉल अगर काम कर सकता है, तो मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मीटिंग करनी ही पड़े, तो सफल लोग जानते हैं कि अच्छी मीटिंग अचानक नहीं होती। वह एक साफ एजेंडा के साथ शुरू होती है, जो पहले से सभी को भेजा जाता है। जब हर किसी को पता होता है कि क्या बात करनी है और क्यों करनी है, तब मीटिंग कम समय में भी असरदार हो जाती है। वरना मीटिंग सिर्फ कैलेंडर भरने और दिन को थका देने का एक और तरीका बन जाती है।